जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही शानदार और सबसे बेस्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन में 7 दिनों का क्या महत्व है। जन्म से लेकर हमारे जीवन के अंत समय तक ये 7 दिन हमसे जुड़े रहते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। रविवार से फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये क्रम जो है हमारे जीवन में चलता रहता है। तो इन 7 दिनों का क्या महत्व है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इन 7 दिनों में से मनुष्य के जीवन में कौन से देवता, कौन से भगवान इनसे जुड़े रहते हैं और मनुष्य के जीवन में इनका क्या प्रभाव रहता है, ये भी मैं आपको इन 7 दिनों के विषय में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि 7 दिन। तो सबसे पहला दिन हम रविवार को लेते हैं। रविवार का जो दिन है, पहला दिन हम मान लें रविवार को, क्रम से चलेंगे हम। तो रविवार का दिन क्यों, रविवार का जो दिन है वो क्यों जो है शांति उसमें रहती है आदमी को। और कई जो कामकाज वाले लोग होते हैं, नौकरी पेशा, ये उस दिन छुट्टी पर रहते हैं, अवकाश पर रहते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और जो उनके पेंडिंग काम हैं वो भी वह निपटाते हैं। तो रविवार जो है सूर्य भगवान, रवि जो है हम सूर्य को कहते हैं, सूर्य भगवान का दिन है रविवार। तो आप रविवार के दिन भगवान सूर्य की प्रार्थना, उपासना, उन्हें जल चढ़ाने का काम करते हैं। तो मनुष्य के जीवन में मैंने बताया था इनका क्या प्रभाव है। तो मनुष्य के जीवन में ये प्रभाव है कि रविवार के दिन जो थोड़ी बहुत शांति मनुष्य को मिलती है, उससे उसकी ऊर्जा का जो है विकास होता है। तो ये रविवार का महत्व है। अब मैं सोमवार का आपको बताऊं कि सोमवार क्या है। सोमवार जो है सौम्यवार, सोमवार सौम्यवार। तो सोमवार बहुत शुभ और सुंदर दिन है क्योंकि भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव की उपासना का दिन है। अगर आप इस दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ही सौम्य और अच्छा दिन सोमवार है। अब सोमवार के बाद हम मंगलवार का दिन आता है मंगलवार का। तो मंगलवार जो है भगवान हनुमान जी का है, हनुमान जी महाराज का है और भूमि से संबंधित है। मंगलवार का दिन भूमि से भी संबंधित है। इसलिए जो है भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा आपको पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान मंदिर में दर्शन करने से धीरे धीरे जीवन में खुशियाँ जुड़ी रहती हैं। दूसरी बात, पृथ्वी से इसका संबंध है, धरती माता से भी मंगलवार का संबंध है। तो इस दिन जो है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है धरती माता या पृथ्वी माता को परेशानी या दिक्कत हो। खोदना वगैरह, गड्ढे करना, ये नहीं करना चाहिए। अब हम बुधवार पर आते हैं। जो बुधवार का दिन है, बुधवार का दिन जो है भगवान गणेश जी से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो बुधवार का दिन है वो जो है आप हमेशा पाएंगे कि बुधवार का दिन भाग दौड़ में आपका व्यतीत होता होगा। बुधवार के दिन, क्योंकि ये व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है, व्यावसायिक जो लोग होते हैं वो बुधवार के दिन उनको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं उन्हें व्यवसाय में
सफलता प्राप्त होती है। तो बुधवार को भगवान गणेश जी को आप प्रसन्न करें, उनको मोदक के लड्डुओं का अगर आप भोग चढ़ाते हैं तो आपका हमेशा के लिए बुधवार का दिन अच्छा और सुखद हो जाएगा। बुधवार के बाद अब हम बात करते हैं अगले दिन की, जिसे हम गुरुवार कहते हैं। तो गुरुवार भगवान बृहस्पति देव जो गुरु हैं, गुरु के बिना ना तो ज्ञान मिलता है और ना ही गुरु के बिना मनुष्य का जीवन सुचारू ढंग से चलता है। हर मनुष्य को गुरु की कृपा तो लेना ही पड़ती है, उनका आशीर्वाद लेना ही पड़ता है। तो गुरुवार का जो दिन है वो गुरु से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, गुरुवार के दिन जो है आप भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए केले की जड़ में, जो केले का पेड़ होता है उसकी जड़ में जल चढ़ाएं, चने की दाल चढ़ाएं, पीली हल्दी चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं। इससे भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात, शुभ कामों के लिए भी गुरुवार अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन शादी, विवाह, सगाई, संबंध, कोई सामान आपको लेना है, वाहन खरीदना है, इसके लिए गुरुवार का दिन बहुत अच्छा बेहतर होता है। गुरुवार के बाद अब हम बात करते हैं शुक्रवार की। तो शुक्रवार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से जुड़ा हुआ है। शुक्राचार्य किसके नाम से ये शुक्रवार का दिन पड़ा है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात है कि ये जो है शुक्रवार का दिन वैभव लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए भी है। तो इस दिन आप जो है माँ लक्ष्मी जी की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो आपको जो है धन से जुड़ी समस्याओं का निदान होता है। दूसरे जो शुक्राचार्य हैं, शुक्र ग्रह हैं, वो मनुष्य के जीवन में भान सुख, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र भी देते हैं। तो शुक्रवार के दिन जो है सफ़ेद चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो उससे आपके पूरे जीवन में खुशियाँ आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद आता है शनिवार। तो शनिवार तो शनिदेव का दिन है। शनिदेव की जिस पर कृपा हो जाए, बारे न्यारे हो जाएं, और शनिदेव अगर कुपित हो जाएं तो फट्टा साफ, मतलब परेशानियां ही परेशानियां हो सकती हैं आपके जीवन में। तो शनिवार के दिन वैसे शनि जो देव जो हैं न्यायाधीश हैं, वो बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं। कर्मों के अनुसार ही वो उनको उचित और अनुचित दंड देते हैं। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप शनिवार के दिन अगर सुबह सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं और 7 परिक्रमा करते हैं तो आप पर शनिदेव की कृपा धीरे धीरे शनि शनि आने लगेगी। या फिर शाम के टाइम शनि मंदिर में जाकर तेल अभिषेक करें तो उससे भी शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। जिस पर शनिदेव की कृपा होती है उसको धन, राजपद ये सुलभ हो जाते हैं। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में रविवार से लेकर और शनिवार तक पूरे 7 दिन का ये संक्षिप्त विवरण दिया। इसके आगे भी मैं इन 7 दिनों के विषय में मेरा एक और वीडियो कुछ दिनों बाद लेकर आऊँगा, जिस पर मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये मेरा अच्छा संक्षिप्त, सत्य और सरल लगा हो तो आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।